मॉर्निंग। आज हम एक नया टॉपिक पढ़ रहे हैं, यूनिट 1 का ही है, मिनरल न्यूट्रिशन। मिनरल न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन से मतलब क्या होता है? भोजन, जिससे हमें ताकत मिलती है। न्यूट्रिशन का मतलब है भोजन। हम लोग कई तरीके का भोजन लेते हैं। पूरा बैलेंस डाइट लेने के लिए हमें कार्बोहाइड्रेट भी चाहिए, प्रोटीन भी चाहिए, फैट भी चाहिए, मिनरल्स भी चाहिए, विटामिन्स भी चाहिए कि नहीं चाहिए? इसी तरीके से प्लांट्स को भी चाहिए होता है। प्लांट्स, आप एक छोटा सा बीज डालते हैं, इतना बड़ा पौधा बन जाता है। कैसे बनता है? भोजन से ही तो बनता है। वो भोजन कहाँ से मिलता है? भोजन दो प्रकार का होता है, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। ठीक है, ऑर्गेनिक फूड में क्या क्या आ जाता है? प्रोटीन्स हैं, कार्बोहाइड्रेट्स हैं, नाइट्रोजनस सब्सटेंसेस हैं, ये सब क्या है? ऑर्गेनिक फूड है। ठीक है, और इनऑर्गेनिक डिफरेंट है। तो प्लांट्स को जो भोजन चाहिए वो ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक दोनों रूप में चाहिए। ऑर्गेनिक फूड तो प्लांट्स स्वतः अपने आप बनाते हैं। ऑर्गेनिक भोजन, ऑर्गेनिक फूड, ऑर्गेनिक न्यूट्रिशन उनको स्वतः ही वो अपने आप निर्माण करते हैं, निर्मित करते हैं। वो उन्हें बाहर से नहीं चाहिए। ठीक है, लेकिन उस ऑर्गेनिक फूड को बनाने के लिए उनको इनऑर्गेनिक आयॉन्स चाहिए होते हैं, इनऑर्गेनिक न्यूट्रिशन चाहिए होता है। इसलिए प्लांट्स के न्यूट्रिशन को हम कहते हैं इनऑर्गेनिक न्यूट्रिशन। क्यों? क्योंकि ऑर्गेनिक तो वो खुद ही बना लेते हैं अपने आप, बाहर से तो उनको केवल और केवल इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स ही चाहिए। ठीक है, और ये इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स कहाँ से मिलते हैं? उनको ज़मीन में से मिलते हैं। और ज़मीन में ये इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स किस रूप में मौजूद होते हैं? मिनरल्स के रूप में। इसलिए भोजन जो पादपों को दिया जाता है उसको कहते हैं मिनरल न्यूट्रिशन, क्योंकि ऑर्गेनिक तो वो स्वयं बना रहे हैं और इनऑर्गेनिक किस रूप में मौजूद है? जो उनको चाहिए बाहर से, वो मिनरल्स के रूप में मौजूद है। कहाँ मौजूद है? सॉइल में मौजूद है। सॉइल से वो एब्जॉर्ब करते हैं, पानी के जरिए उनके अंदर प्रवेश करता है। तो इसलिए उनका जो भोजन दिया जाता है उसको कहा जाता है मिनरल न्यूट्रिशन। समझ गए? अब बहुत प्रकार के मिनरल्स या एलिमेंट्स होते हैं ज़मीन के नीचे। सारे के सारे इतने ज़्यादा उपयोगी नहीं होते, कुछ तो बहुत ज़्यादा उपयोगी होते हैं, कुछ बहुत कम मात्रा में चाहिए होते हैं या बहुत ज़्यादा उपयोगी नहीं होते हैं। तो असेंशियल एलिमेंट्स कौन से होते हैं? असेंशियल एलिमेंट्स यानी ऐसे एलिमेंट्स, हाँ, तो मैं कह रही थी कि असेंशियल एलिमेंट कौन से होते हैं। असेंशियल एलिमेंट्स को बताने के लिए कि ये एलिमेंट पर्टिकुलरली असेंशियल है, इसके लिए आर्नल्ड, D.I. आर्नल्ड और P.R. स्टाउट, D.I. आर्नल्ड एंड P.R. स्टाउट ने 1939 में बताया कि ये 3 क्राइटेरिया होने चाहिए, तब जाके वो एलिमेंट असेंशियल माना जाता है। प्लांट विल नॉट कंप्लीट इट्स लाइफ साइकिल इन द एब्सेंस ऑफ द एलिमेंट। अगर कोई पर्टिकुलर एलिमेंट की एब्सेंस में प्लांट अपना जीवन चक्र पूरा नहीं कर पाता है तो वो एलिमेंट असेंशियल है। एलिमेंट इज नॉन रिप्लेसेबल, उस एलिमेंट का कोई भी तोड़ नहीं है या कोई उसका रिप्लेसमेंट नहीं है, कोई दूसरा एलिमेंट उसको रिप्लेस नहीं कर सकता है, तो वो एलिमेंट असेंशियल है। एलिमेंट मस्ट प्ले अ डायरेक्ट रोल इन मेटाबॉलिज्म। जो मेटाबॉलिज्म होती है प्लांट्स की, उसमें डायरेक्ट उसका रोल होना चाहिए एलिमेंट का, तब वो एलिमेंट असेंशियल हो जाता है। ठीक है, अब इन मिनरल्स को 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, मैक्रो एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट। किस आधार पर किया गया है मैक्रो एंड माइक्रो? मैक्रो एलिमेंट्स वो है जो ज़्यादा मात्रा में प्लांट को सरवाइव करने के लिए, जीवन चक्र को पूरा करने के लिए ज़्यादा मात्रा में चाहिए, उनकी क्वांटिटी ज़्यादा चाहिए होती है, उनको कहते हैं मैक्रो एलिमेंट्स। और माइक्रो एलिमेंट्स वो होते हैं जो बहुत ही माइन्यूट मात्रा में, माइन्यूट क्वांटिटी में प्लांट्स को चाहिए होते हैं, वो कहते हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। तो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स 10 हैं। जो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं जो ज़्यादा मात्रा में चाहिए वो टोटल 10 है, और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जो कम मात्रा में चाहिए वो 5 है। इसके अलावा और भी बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स हैं जो बहुत ट्रेस एलिमेंट के रूप में चाहिए होते हैं। ट्रेस मतलब बिल्कुल नेग्लिजिबल अमाउंट के रूप में प्लांट्स को चाहिए होते हैं। हम पढ़ेंगे मैक्रो न्यूट्रिएंट्स और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, इनकी मौजूदगी से क्या होता है, और ये एब्सेंट होते हैं तो कौन कौन सी डिजीजेस प्लांट्स को होती है। मैक्रो न्यूट्रिएंट्स 10 है, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, फास्फोरस, पोटेशियम, नाइट्रोजन, सल्फर, कैल्शियम, आयरन और मैग्नीशियम। इनमें से
ये फर्स्ट 3 छोड़ दो, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। ये लास्ट के जो 7 है ये सॉइल में, पानी में घुले हुए न्यूट्रिएंट मीडियम में रहते हैं, प्रेजेंट इन द न्यूट्रिएंट मीडियम इन द सॉइल, इसलिए इनको मिनरल एलिमेंट्स कहा जाता है। इन 7 को मिनरल एलिमेंट्स कहते हैं। कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन को मिनरल एलिमेंट्स नहीं कहते हैं, क्योंकि ये न्यूट्रिएंट मीडियम में नहीं पाए जाते, सॉइल में वहाँ पे नहीं मिलते। ये कार्बन तो कार्बन डाइऑक्साइड से मिल जाता है, हाइड्रोजन वाटर से मिल जाता है, और ऑक्सीजन ऑक्सीजन से मिल जाती है डायरेक्ट बाहर से आके, और वाटर भी तोड़ करके ऑक्सीजन बनाता है। तो ये मिनरल न्यूट्रिएंट्स नहीं है, बाकी 7 ये मिनरल न्यूट्रिएंट्स है, क्योंकि ये न्यूट्रिएंट मीडियम में मौजूद रहते हैं सॉइल के अंदर। माइक्रो मिनरल्स या माइक्रो न्यूट्रिएंट्स वो होते हैं जो बहुत कम, छोटी मात्रा में पाए जाते हैं, या छोटी मात्रा में इनका रिक्वायरमेंट होता है। कॉपर, जिंक, बोरोन, मॉलिब्डेनम एंड क्लोरीन, ये हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, अब देखिए ये जो मिनरल्स प्लांट्स एब्जॉर्ब करते हैं, इनका यूटिलाइजेशन किस रूप में होता है पादपों के द्वारा, प्रयोग किस रूप में करते हैं। ये प्रयोग मिनरल्स यूटिलाइज बाय प्लांट्स इन 4 वे, 4 तरीके से ये प्रयोग किया जाता है प्लांट्स के द्वारा इन मिनरल्स का। सबसे पहले पार्ट ऑफ स्ट्रक्चरल यूनिट, ये मिनरल पादप के किसी स्ट्रक्चर का एक हिस्सा बनते हैं। जैसे सेल वॉल में कार्बन बहुत ज़रूरी है, प्रोटीन्स के अंदर नाइट्रोजन बहुत ज़रूरी है, और सेल मेम्ब्रेन के अंदर आप देखते हैं प्रोटीन्स पाई जाती है, तो वहाँ पे भी नाइट्रोजन ज़रूरी। तो ये स्ट्रक्चर का हिस्सा बन गए ये मिनरल्स। क्या बन गए? इसके स्ट्रक्चर का हिस्सा। दूसरा, पार्ट ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, कोई बहुत बड़ा मैक्रो मॉलिक्यूल है, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है, उसका पार्ट बनते हैं। जैसे मैंने आपको क्लोरोफिल समझाया था, क्लोरोफिल के पूरे मॉलिक्यूल के सेंटर में क्या होता है? मैग्नीशियम होता है। तो ये मैग्नीशियम क्या बन गया? मिनरल हिस्सा बन गया किसका? क्लोरोफिल का। अगर ये नहीं होगा तो क्लोरोफिल काम नहीं करेगी, इनकम्प्लीट मॉलिक्यूल कभी भी फंक्शनल नहीं होगा। ऐसे ही फॉस्फोरस इज अ पार्ट इन एटीपी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एनर्जी मॉलिक्यूल है। इसमें फॉस्फेट कहाँ से मिल रही है? ये फॉस्फोरस से। तो फॉस्फोरस ये मिनरल जो है ये किसका मॉलिक्यूल का हिस्सा है? एटीपी का। इसी तरीके से ये मिनरल्स एक्ट एज एंजाइम एक्टिवेटर्स, जो एंजाइम्स काम करती है मेटाबॉलिक रिएक्शंस में, उनको एक्टिवेट करने पे भी बहुत सारे मिनरल्स आप देखेंगे यूज होते हैं। एक और लास्ट जो यूज है, एन आयोनिक फॉर्म मेंटेन्स ऑस्मोटिक बैलेंस। जो मिनरल्स आयन फॉर्म में होते हैं वो प्लांट्स में ऑस्मोटिक बैलेंस को मेंटेन करते हैं। मैंने अभी 2 दिन पहले ट्रांसपिरेशन आपको बताया था। ट्रांसपिरेशन में पोटेशियम आयन के अंदर आने से या बाहर जाने से स्टोमेटा का ऑस्मोटिक कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता और घटता है, और उसके वजह से उसमें पानी भरता है और निकलता है, और स्टोमेटा खुलता है और बंद होता है। ठीक है, तो ये कौन प्रभावित कर रहा है? आयन प्रभावित कर रहा है, जो मिनरल आयन्स के रूप में है। तो ये 4 मेन तरीके हैं जिनसे मिनरल्स प्लांट्स के द्वारा इस्तेमाल किए जाते हैं। अब देखिए ये 5 माइक्रो एलिमेंट्स हैं जो मैंने टेबल फॉर्म में दिखाए हैं आपको। आप इसको उतार लीजिए, मैं यहीं से बोलती जा रही हूँ। इनको मैंने 4 कैटेगरी में 4 पॉइंट्स बनाए हैं कि ये माइक्रो एलिमेंट्स प्लांट किस रूप में एब्जॉर्ब करता है, ऑब्टेन करता है। दूसरा, किस प्लांट के किस हिस्से को ये वाला माइक्रो न्यूट्रिएंट चाहिए, रीजन ऑफ द प्लांट, फंक्शन क्या है इसका, प्लांट के अंदर ये अपना कार्य क्या करता है। दूसरा, अगर ये नहीं होगा, इसकी डेफिशिएंसी से क्या बीमारियां प्लांट को होंगी। सबसे पहले देखिए कॉपर। कॉपर प्लांट को मिलता है Cu2+ के रूप में लेता है जमीन से। सारे ऑर्गन्स को चाहिए कॉपर। एंजाइम का एक्टिवेटर है। शूट नॉट वेल डेवलप्ड, अगर ये नहीं होगा, प्रॉपर तरीके से नहीं मिलेगा, तो शूट प्लांट का प्रॉपर तरीके से ग्रो नहीं करेगा। जिंक Zn2+ के रूप में मिलता है, सभी प्लांट्स को चाहिए। एक्टिवेट्स एंजाइम, स्पेशली कार्बोक्सिलेजेस एक्टिवेट करता है, फंक्शन ये है। प्लांट्स की पार्ट ऑफ एंजाइम्स ऑफ ऑक्सीजन सिंथेसिस। ऑक्सीजन सिंथेसिस, ऑक्सीजन क्या है? अमीनो एसिड। इसके निर्माण में जो एंजाइम चाहिए उसका हिस्सा बनता है कौन? जिंक। अगर जिंक नहीं मिलेगा प्लांट्स को तो लीव्स माल फॉर्म, लीव्स जो है वो छोटी छोटी रह जाएंगी, बड़ी नहीं होंगी, और प्री मेच्योर शेडिंग हो जाएगी, वक्त से पहले वो झड़ जाएगी। मोलिब्डेनम, मोलिब्डेनम किस रूप में प्लांट को मिलता है? ऑब्टेन इन द फॉर्म ऑफ MO3+, MO4+। ऑल पार्ट्स को चाहिए, लेकिन ज़्यादा चाहिए किसको? रूट्स को। और इसका काम क्या है? नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म में जो एंजाइम चाहिए
उनको एक्टिवेट करता है। नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म के एंजाइम को एक्टिवेट करेगा, और अगर इसका डेफिशिएंसी हो जाएगी, कमी हो जाएगी, तो स्लाइट ग्रोथ रिडक्शन, प्लांट की रिडक्शन थोड़ा सा कम हो जाएगी, जो ग्रोथ है वो थोड़ी सी रिड्यूस हो जाएगी। उसके बाद बोरॉन किस रूप में मिलता है प्लांट को? BO3 3+ के रूप में। किसको चाहिए प्लांट्स में? लीव्स और सीड्स को, इसकी सीड्स को इसकी ज़रूरत होती है। रिक्वायर्ड इन पॉलन जर्मिनेशन, जो परागकण होते हैं उसकी जर्मिनेशन में बोरोन की रिक्वायरमेंट होती है। सेल डिफ्रेंसिएशन जो होता है उसमें भी बोरोन का रिक्वायरमेंट है, और बीमारी करता है ब्राउन हार्ट डिजीज कर देता है ये, अगर प्रॉपर तरीके से नहीं मिलता है। लास्ट में है क्लोरीन, जो किस रूप में प्लांट्स लेता है? क्लोराइड। सभी प्लांट्स के पार्ट्स को क्लोरीन चाहिए, और इसका फंक्शन क्या है? नीडेड इन ऑक्सीजन एवोल्यूशन इन फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के दौरान ऑक्सीजन जो निकलती है तब क्लोरीन काम करता है। विद पोटेशियम एंड सोडियम हेल्प्स इन सॉल्यूट कंसंट्रेशन मेंटेनिंग, सॉल्यूट कंसंट्रेशन को मेंटेन करने के लिए पोटेशियम सोडियम के साथ में ये क्लोराइड हेल्प करता है। अगर ये नहीं मिलेगा तो लीव्स सिकुड़ जाएंगी, मुरझा जाएंगी, क्लोरोसिस हो जाएगी, पीली पीली पड़ जाएंगी, और नेक्रोसिस हो जाएगी, यानी कि उसके पार्ट्स की डेथ हो जाएगी, जगह जगह के हिस्से डेड हो जाएंगे लीव्स के। तो ये पूरा का पूरा टेबल आप बना लीजिएगा, इससे आपको याद करने में आसानी रहेगी माइक्रो एलिमेंट्स के फंक्शन। अब मैं आपको पढ़ाऊंगी नेक्स्ट जो वीडियो है उसमें फंक्शंस एंड ऑब्टेन कहाँ से मिलता है, डेफिशिएंसी सिंड्रोम्स और सिम्टम्स ऑफ मैक्रो एलिमेंट्स। ये हुआ कंप्लीट माइक्रो एलिमेंट्स। थैंक यू।